थैंक यू यस। चौधरी सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल जिस तरीके से आपने इम्पोर्टेंस बताई, जिस तरीके से आपने इस चीज की वैल्यू बताई कि एक गर्भवती महिला या किसी भी परिवार में जहां पर एक गर्भवती महिला है उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है कि गर्भावस्था नॉर्मल हो, डिलीवरी नॉर्मल हो और एक स्वस्थ शिशु का जन्म इस दुनिया में हो, जो कि हमारा फ्यूचर है, हमारे देश का फ्यूचर है, हमारे परिवार को आगे ले जाने वाला वो बच्चा, स्वस्थ बच्चा पैदा हो। बहुत बढ़िया, थैंक यू चौधरी सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जी, जिस तरीके से चौधरी सर ने बताया कि कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी महिला के लिए उसकी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन और किसी भी परिवार के लिए उस गर्भवती महिला का स्वस्थ रहना, तो हमें पहुंचना है उन परिवारों में, हमें पहुंचना है उन महिलाओं तक जो गर्भवती हैं। और सबसे पहले वो मंशा बतानी है, वो मकसद बताना है कि मैडम, हम आपके पास इसलिए आए हैं कि आपकी गर्भावस्था बहुत खुशनुमा हो और आपका बच्चा एकदम स्वस्थ हो, यानी एक स्वस्थ बच्चा इस दुनिया में आए और पूरी की पूरी प्रेगनेंसी, पूरी की पूरी गर्भावस्था आपकी बहुत खुशनुमा हो, स्वस्थ हो। तो साथियों, इस मंशा के साथ जब हम किसी भी परिवार में या किसी भी महिला तक पहुंचते हैं तो वो हमारी बात सुनने को जरूर तैयार हो जाती है। इसके साथ साथियों, इसके साथ साथ जैसा अभी छोटराय सर ने बताया कि गर्भावस्था या प्रेगनेंसी सीड्स के माध्यम से कैसे हेल्दी हो सकती है, कैसे हैप्पी हो सकती है, वो उस महिला को वो जानकारी देना, उस गर्भवती महिला को जब आप वो जानकारी देंगे कि मैडम हम ये चाहते हैं कि आपकी गर्भावस्था एकदम हेल्दी गर्भावस्था हो, एकदम हेल्दी प्रेगनेंसी हो और एक हेल्दी बच्चा इस दुनिया में आए आपके परिवार में, तो उसके लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं। आपकी मदद करने के लिए हम सीड्स के माध्यम से आपको मदद करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे। जिस तरीके से एक अच्छी फसल चाहिए होती है तो उसके लिए एक अच्छा बीज जरूरी होता है, बिल्कुल उसी तरीके से मैडम हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए सीड्स के माध्यम से हम आगे बढ़कर आपको मदद करना चाहते हैं कि किस तरह की आपकी नींद होनी चाहिए, किस तरह का आपका भावनात्मक स्वास्थ्य हो, किस तरह का इस ड्यूरेशन में, इस दौरान गर्भावस्था के पूरे दौरान, पूरे 9 महीनों में किस तरह के छोटे छोटे व्यायाम आपकी मदद कर सकते हैं आपकी गर्भावस्था को, आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने में। और इसी के साथ साथ कैसी आपकी डाइट होनी चाहिए, किन चीजों का आपको अपने रोजाना के आहार में शामिल करना है और किन किन चीजों का आप परहेज करें ताकि कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आपकी इस पूरी गर्भावस्था के दौरान ना आए। और इसी के साथ साथ कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हो सकते हैं जिनके सेवन से आप अपनी इस प्रेगनेंसी को हेल्दी रख सकती हैं ताकि बिना किसी परेशानी, बिना किसी समस्या के नॉर्मल डिलीवरी से एक बच्चा इस दुनिया में आए और वो स्वस्थ बच्चा, हेल्दी बच्चा आपका और आपके परिवार का नाम रोशन करे। तो साथियों, इस तरीके से सीड्स के माध्यम से कैसे उनको जानकारी देनी है वो जानकारी आज हम साझा करेंगे और इसमें मेरी मदद आप लोग साथ साथ करेंगे। और उसके लिए यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों से, लगभग 485 साथी इस समय पर हम साथ में हैं। साथियों, आप में से जिस भी साथी के पास सबसे पहले सेहत किताब है, वो किताब आप अपनी साथ में लेकर जरूर से बैठिएगा। जी, जो भी साथी जिनके साथ, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से, वेरी गुड शेर सिंह सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रशपाल सर, आपके हाथ में भी किताब मैंने देख ली। जितने भी साथियों के पास सबसे पहले सेहत किताब आप लोग ले चुके हैं, आपके पास आ चुकी है, आपके पास है, तो आप अपने साथ इस समय पर इस सेशन में लेकर जरूर से बैठिए ताकि उसकी मदद से हम इस चीज को, गर्भावस्था को कैसे स्वस्थ रखा जाए, उसको बहुत आसान तरीके से सीखते हुए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर ने गर्भावस्था का जो पेज है वो निकाल लिया है, पेज 38 साथियों खोल लीजिए। जी, यहां से शुरुआत करेंगे साथियों हम सीड्स के माध्यम से। सीड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, सीड्स, पहला एस यानी कि स्लीप, नींद, ई यानी एक्सरसाइज, दूसरा ई इमोशनल वेलबींग यानी हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य, डी है डाइट और एस है सप्लीमेंट्स। तो सीड्स के माध्यम से कैसे आप उस महिला को जानकारी देने वाले हैं, उसके लिए साथियों निकाल लीजिए अपनी अपनी किताब और सबसे पहला पेज 38 पर साथियों निकाल लीजिए। गर्भावस्था के चैप्टर में गर्भावस्था का जहां विषय दिया हुआ है, पेज 38 खोल लीजिए, उसमें 38 नंबर पेज निकाल लीजिए अपना अपना किताब। मैंने अपनी किताब खोल ली, साथ में मैंने भी खोल लिया पेज नंबर 38। जी, तो आप भी अपना अपना किताब में पेज नंबर 38 खोल लीजिए। जी, यहां से साथियों हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहला साथियों, सबसे पहले बात की गई है नींद के बारे में। तो उस महिला से जब आप बात करें तो उनको वो छोटे छोटे टिप्स, वो छोटी छोटी चीजें बतानी है जो उनकी गर्भावस्था को स्वस्थ रखने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। नींद के बारे में साथियों आप उनको क्या सजेस्ट करने वाले हैं, क्या सलाह देने वाले हैं, वो इस किताब से आसान शब्दों में, आसान तरीके से आप बता सकते हैं। 3 पॉइंट्स हैं। और कौन मेरा साथी तैयार है, मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर बंद करके आप लोगों के पास वापस आती हूँ। जी, ओके, जी,
वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे हैंड रेज हो गए, तो इस चीज से ये तो पता लग रहा है, आप लोगों के हैंड रेज से पता लग रहा है कि आप सब साथी हैंड रेज तभी कर पा रहे हैं जब आपके पास किताब है, और इस किताब में से पढ़कर आप मुझे वो 3 पॉइंट्स बताने वाले हैं। यहाँ पर उपस्थित हर साथी वो 3 पॉइंट्स दोहराने वाला है, याद रखने वाला है, याद करने वाला है, जो आप एक गर्भवती महिला को बताएंगे कि किस तरह से नींद लेनी है ताकि प्रेगनेंसी जो है, गर्भावस्था जो है, वो एकदम हेल्दी प्रेगनेंसी रहे। ओके, चलिए, बहुत सारे हैंड रेज हो चुके हैं और मैं चुनती हूँ। ओके, आंख बंद करके नहीं चुन सकती, इसलिए आंख खोल के चुन रही हूँ, और मैं इनवाइट करने वाली हूँ जी भरत सिंह प्रजापति सर। जी, अनम्यूट करें सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, धन्यवाद। आज पहली बार मुझे बुलाने का मौका मिला है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप बताने के लिए तैयार है सर? पहला पॉइंट है, हर रात कम से कम 8 घंटे की नींद लें और दिन में 2 घंटे की नींद लें। जी बिल्कुल। दूसरा पहला पॉइंट है, पॉइंट, जी जी, पहला पॉइंट हो गया कि 8 घंटे की नींद रात में लेनी है मैडम आपको, और 2 घंटा दिन में सोने की दिन में कोशिश लें। करें, दिन में रेस्ट करने की कोशिश करें। दूसरा पॉइंट सर? दूसरा पॉइंट है, पीठ या पेट के बल न सोए, जी अपने घुटनों के बीच तकिया रखकर बाईं ओर करवट लेकर सोएं। बाईं करवट सोना दाहिनी करवट सोने से बेहतर है। बस 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 सर, यदि बाई आप करवट लेकर सोना है जी, बाई करवट लेकर सोना है। गर्भवती महिला के लिए बेहतर है अगर वो बाई करवट लेकर सोए। पेट के बल बिल्कुल नहीं, और पीठ के बल अगर पीठ के सोना बल भी है बिल्कुल। तो अपना सिर और कंधा जो है वो 45 डिग्री पर, यानी थोड़ा ऊंचा रखना जरूरी है। जी चलिए, यदि आप पीठ के बल सोने से बता आदी दिया है सर तो मैंने, अपने बता दिया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तीसरा पॉइंट है, ठोस गद्दे पर सोए। जी बिल्कुल। बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा लचकदार जो गद्दा होता है उस पर नहीं सोना है, ये सलाह भी आप उनको साथ में दे सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बढ़िया तरीके से सर ने बता दिया। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, और एस से हमने स्लीप कवर कर लिया। अब एस के बाद साथियों आता है ई। ई के बारे में यानी कौन बताना चाहेगा, कौन आगे बढ़ना चाहेगा? जी, दोबारा से एक बार हैंड रेज, अगर आप लोगों ने हैंड्स डाउन कर लिए हैं तो जो साथी बताना चाहेगा, आगे बढ़ना चाहेगा, पढ़ के आप किताब से बता सकते हैं। भावनात्मक स्वास्थ्य पर क्या कहा गया इस किताब में, कि उस महिला को आप क्या बताएं कि उसकी इमोशनल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि इस समय पर जी। ओके, रीटा कंदारी मैम हैंड रेज कर रही हैं, वेरी गुड, दोनों तरीके से, डिजिटल भी और फिजिकल भी। चलिए, तो साथियों फिर से स्क्रीन शेयर बंद करके भावनात्मक स्वास्थ्य पर हम चर्चा करते हैं कि उस महिला को आप क्या सजेस्ट करने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं भावनात्मक स्वास्थ्य को लेकर। जी जी मैम, थैंक यू मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, जी, आपने बोलने का मौका दिया। पहला पॉइंट है मैम, आपके बच्चे से उम्र भर का घनिष्ठ कनेक्शन बनाने का यह सबसे अच्छा समय है। बहुत बढ़िया। उससे बातें करें, उसे गाना सुनाएं, उसे लोरी सुनाएं, उसे सहलाएं। सहलाने के लिए अपने पेट को सहलाएं, उसे अच्छा साहित्य पढ़कर सुनाएं। दिन में बहुत बार उससे कहें कि आप उससे प्यार करते हैं। जी, पूरे पढ़ लें मैम, दूसरा वाला पॉइंट भी? दूसरा पॉइंट भी पढ़ दीजिए। हाँ, अपने जीवन साथी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, क्योंकि बस बच्चे बस के बस, जन्म के जी जी जी। तो साथियों, बहुत महत्वपूर्ण चीज इसमें से जो हमने सीखी बताने के लिए, वो ये सीखी है कि भावनात्मक स्वास्थ्य अच्छा रहे उसके लिए बच्चे के साथ घनिष्ठ कनेक्शन बनाना है। जो गर्भस्थ शिशु है उसके साथ घनिष्ठ कनेक्शन बनाना है, तो उसे अच्छा साहित्य पढ़कर सुनाएं, अच्छी कहानियां सुनाएं, लोरी सुनाएं, और बार बार उस बच्चे को ये याद दिलाएं कि आप उससे बहुत प्यार करती हैं। ये चीजें, ये कनेक्शंस जो है ना, वो उसी समय से बनने शुरू हो जाते हैं जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। ये समझ में आया? तो माँ भी खुश रहेगी और बच्चा भी खुश रहेगा, और जो बच्चा इस दुनिया में खुशनुमा प्रेगनेंसी के बाद आता है वो बिल्कुल खुशहाल बच्चा होता है, चिड़चिड़ा या बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं ना जिद्दी बच्चा नहीं होता है, बहुत प्यारा बच्चा पैदा होता है। वो प्यारा बच्चा हमेशा खुश रहेगा और सबको खुश रखेगा। जी चलिए, अब आ जाते हैं अगले ई पर। अगला ई है एक्सरसाइज, यानी कौन कौन से व्यायाम एक गर्भवती महिला को करने चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या महत्वपूर्ण है। फिर से हैंड रेज हुए, और इस बार एक्सरसाइज के लिए जी, ओके, शेर सिंह सर अनम्यूट करें सर। JRC मैम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मैं शेर सिंह लावा श्री गंगानगर से। जी मैम धन्यवाद मैम। रोजाना 30 मिनट तक टहले, 10 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। जी रोजाना कम से कम सूर्योदय या सूर्यास्त के समय 10 मिनट धूप सेकें। जी और अब योनि की मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने के लिए केगल व्यायाम करें। आप जी, यूट्यूब द्वारा इनका करना सीख भी सकती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बढ़िया सर, वेरी गुड सर, शेर सिंह सर। साथियों, एक्सरसाइज में, व्यायाम में जो आपने बताना है एक गर्भवती महिला को, वो बताना है कि 30 मिनट टहलना है। दिन भर में 30 मिनट टहलना है, मतलब वॉकिंग करनी है, हल्का हल्की वॉक करनी है।
उसमें 10 मिनट आपने उनको बताना है प्राणायाम, अनुलोम विलोम, क्योंकि जितना ज्यादा ऑक्सीजन, जितना ज्यादा प्राणवायु शरीर के अंदर जाती है, उतना अच्छे से वो महिला का भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, गर्भवती महिला है, और साथ ही साथ बच्चे को जो प्राणवायु चाहिए, बच्चे को जो ऑक्सीजन चाहिए, वो सप्लाई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उस बच्चे तक भी पहुंचती है। तो बच्चा एकदम हेल्दी बच्चा, यानी वो गर्भस्थ शिशु जो है वो अच्छे तरीके से वो भी सांस ले पाएगा। जी, और साथ में बताया, साथ में पढ़ के सर ने बताया कि अनुलोम विलोम प्राणायाम हुआ, और तीसरा चीज सर क्या बताया? रोजाना 10 मिनट, रोजाना कम से कम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय 10 मिनट धूप से, बिल्कुल बिल्कुल, धूप सेकना, 10 मिनट धूप सेकना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी को मालूम है धूप से मिलता है विटामिन डी, और विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के अवशोषण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और कैल्शियम से बनती है बच्चे की मजबूत हड्डियां। तो साथियों, इस तरीके से ये व्यायाम के लिए, ये एक्सरसाइज के लिए आप उस महिला को जरूर से सलाह दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, एक्सरसाइज के बाद आया क्या? आया बताएं, कौन बताना चाहेगा? डी से डाइट। डाइट किसने बताया? मैंने मैम। जी, चलिए बताइए मैम, किताब है ना मैम? ममता जी जी? मैम, हाँ, तो डी मैंने से बताया मैम। डाइट। जी, बोलिए ममता जी। जी मैम, बहुत बहुत डाइट में क्या? धन्यवाद। जी, न्यूट्रीचार्ज न्यूट्रीचार्ज। आहार में हमारा सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी जी पिए। जी आपको अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस है तो अदरक की चाय का सेवन करें। जी अदरक को पानी में उबाल लें, इसमें थोड़ा शहद मिलाएं और घूंट घूंट कर चाय पिए। जी, ये है अदरक की चाय साथियों, जो ममता जी ने बताया कि पानी को उबाल लेना है, उसमें अदरक का टुकड़ा या काट के अदरक के छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं, और उसको पानी में उबाल लेना है, और उसमें टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए थोड़ा सा शहद मिला लेना है। तो ये होती है अदरक की चाय। अदरक की चाय बन गई, और उसको घूंट घूंट कर कर पीना है, ताकि मॉर्निंग सिकनेस जो सुबह उठते ही महिलाओं को होता है ना, वॉमिटिंग की सेंसेशन होती है, नोजिया फील होता है, या बार बार ऐसा लगता है कि उल्टी आने की प्रवृत्ति हो रही है, तो उससे निजात मिलेगी ये अदरक की चाय पीने से। अदरक का कुछ भी बोल सकते हैं इसको आप, अदरक का पानी बोल सकते हैं, अदरक की चाय बोल सकते हैं, अदरक का काढ़ा बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से। तो इस तरीके से बनाकर पीना। आगे मैम, ममता जी। सुबह का नाश्ता मैम प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर से समृद्ध नाश्ता जी करें। जी सलाद से भरा कटोरा बेसन, चीला, रागी, जी बाजरा जी, से बना। अब यहाँ पर ममता जी 1 मिनट के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगी जी। जी अब ये जो दिया हुआ है ना साथियों, ये है पूरा का पूरा डाइट चार्ट इस पेज पर। ममता जी पेज नंबर बताएं सबको, पेज नंबर एक बार दोहरा दें, क्या पेज नंबर है ये जहां से आप पढ़ रही हैं? 39 मैम। ये 39, बिल्कुल 39 पेज नंबर है साथियों। ये दिया गया है डाइट चार्ट एक प्रेग्नेंट महिला के लिए। एक प्रेग्नेंट महिला जिसको आप बात करने गए हैं, उनको आप ये बता दें, यहाँ पर ये सारा कुछ अभी बताने की जरूरत पहली मीटिंग में उनको नहीं। आप ये उनको बता दें कि मैडम अगर आप चाहेंगी तो आपको हम एक डाइट चार्ट भी बनाकर मैं आपको दे सकती, या आप नेक्स्ट मीटिंग के लिए दोबारा जब उनसे मिलेंगी, नेक्स्ट मीटिंग के लिए आप तैयार रखिए। ये डाइट चार्ट इस किताब में आपको दिया गया है, इसका फोटोकॉपी, एक एक फोटोकॉपी इसका निकाल के आप उस महिला को जाकर दे सकती हैं। हाथ से लिखकर देना चाहें तो हाथ से लिखकर भी दे सकते हैं, बिल्कुल। अब आगे आ जाइए ममता मैम, 40 पेज पर जो दिया हुआ है वो पढ़िए, 40 नंबर पेज पर। जी मैम, इसमें है मैम खाने के लिए बताया उन्होंने फल और सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, मेवे और हाँ बीज, हाँ बादाम जैसे अखरोट, हम्म, किशमिश, पिस्ता, जी, 2 बहुत सारी खजूर। चीजें जी, बहुत जी सारी 2 ऐसी खजूर। चीजें जो हाँ आयरन को जी बढ़ाने में मदद करती हैं, फोलेट या फोलिक एसिड को बढ़ाने में मदद करती हैं, जिनसे कैल्शियम मिलता है। तो सभी पोषक तत्व जो प्रेगनेंसी के दौरान चाहिए वो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप उनको बता सकते हैं। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीजें उनको जरूर से बता के आइएगा पहली मीटिंग में। अब इसके आगे दिया हुआ है कुछ चीजें जिनको नहीं खाना है, यानी जिनको खाने से प्रेगनेंसी के टाइम बचना है या परहेज करना है। जी वो ममता जी, मैं और किसी साथी को बुलाना चाहूंगी, एक और किसी साथी को बहुत मौका बहुत देते हैं। धन्यवाद। जैसे ममता जी आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, और प्रजापति सर, SL प्रजापति जी, अनम्यूट करें सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट जी। सर आपका नेटवर्क थोड़ा लो है, फिर भी चलिए कोशिश कीजिए एक बार। 1 मिनट सर, मैं 1 मिनट आपको फिर से अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ सर, मैं आपको 1 मिनट दीजिए। जी करिए सर, अनम्यूट कीजिए, बोलिए ओके सर। क्या? हाँ जी सर, बोलिए। यह खाने से बचना प्रत्येक महिला को जो गर्भावस्था में है। जी अंडे, मछली, बाजार का पनीर, पैकेट में बंद खाने की चीजें, चिप्स, बिस्कुट,
जूस, जी कैंडी, चॉकलेट और नमकीन। जी। उसके बाद है एप्पल साइडर विनेगर, ब्रेड, पास्ता, सिरका पिज्जा, सिरका एप्पल चाट। साइडर विनेगर सर, इसको सिरका बोलते हैं। चलिए, सिरका, सिरके के सेवन से सिरका। बचना है। जी आगे बोलिए सर। हाँ हाँ। अनानास, पपीता, कच्चा और पका हुआ, तरबूज, बैगन। जी जी। चलिए, बहुत बढ़िया, तिल, बहुत बढ़िया माले। प्रजापति सर जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से बताया। साथियों यहाँ पर नोट कर लीजिए कुछ चीजें जिनको नहीं खाना है। जी, थैंक यू प्रजापति सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके। कुछ चीजें जिसको एक गर्भवती महिला को नहीं खाना चाहिए, उसमें से कुछ याद रख के आप उनको बता सकते हैं। पपीता बता सकते हैं, पपीता नहीं खाना है। ना कच्चा खा सुझाए गए प्रोडक्ट्स लेने के लिए